राम राम दोस्तों। मैं फौजी राकेश भाई, फौजी ग्रामीण आयुर्वेदिक औषधालय एवं मल्टी थेरेपी सेंटर से। दोस्तों, आज हम आपको एक नई जानकारी देंगे जिसका नाम है मल परीक्षा। जी हाँ, आपको देख के एक ताजुब लगा होगा कि ये कौन से टॉपिक पे बात कर रहा है। तो दोस्तों, जिस प्रकार हमारा नाड़ी परीक्षण, जीवा परीक्षण, नाखून परीक्षण जरूरी है, उसी प्रकार मल और मूत्र का परीक्षण भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मल और मूत्र भी हमारे को बताता है कि हमारी तासीर कौन सी है। पित्त बढ़ा हुआ है, कफ बढ़ा हुआ है, वात बढ़ा हुआ है। तो आज हम मल परीक्षा का सिद्धांत बताएंगे कि हर व्यक्ति अपने मल को देखकर अंदाजा लगा सकता है कि मेरे को कौन सा रोग है, मेरी तासीर कैसी है और मैं कौन सी दवा का इस्तेमाल करके उसको दूर करूं या वात पित्त कफ को सम रखूं। उसी पर हम बात करेंगे। यदि किसी व्यक्ति का मल गर्म व पीले रंग का हो तो वह व्यक्ति पित्त वाला होगा, उस व्यक्ति का पित्त बढ़ा होगा। यदि मल का रंग सफ़ेद, गाढ़ा, गीला व चिकना होगा तो ऐसे व्यक्ति को कफ बढ़ा होगा। यदि व्यक्ति का मल कभी बंधा हुआ हो, कभी पतला हो, कभी बिखरा हुआ होगा, कभी फैला हुआ होगा, तो उस व्यक्ति को दोनों ही प्रकृति होगी। उसको वात भी बढ़ा हुआ होगा और पित्त भी बढ़ा हुआ होगा। यदि किसी व्यक्ति का मल लाल भी हो और पीला भी हो, दोनों मिला जुला हो, तो उस व्यक्ति को वात और कफ प्रवृत्ति बढ़ी होगी, उसको वात और कफ ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा। यदि व्यक्ति का मल गीला और चिकना होगा तो उस व्यक्ति को पित्त भी बढ़ा होगा और कफ भी बढ़ा होगा। दोनों प्रवृत्ति मिलेगी, उसकी दोनों प्रकार की प्रकृति मिलेगी। जिस व्यक्ति का मल कठोर है तो उस व्यक्ति को कब्ज मिलेगा ही मिलेगा, ये आपको पता ही है। किसी व्यक्ति का मल लकड़ी की तरह सूखा हो तो उस व्यक्ति को भस्मक रोग है, उसका मल ही नहीं बना मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति का मल में बदबू आए और पतला हो तो आप ये समझो उसकी अग्नि मंद है, उसको बोलते हैं अग्निमांद, उसकी अग्निमंद पड़ी हुई है। यदि मल सामान्य आए और उसमें बदबू बहुत ज़्यादा आए तो आप ये समझे उसकी आंतें अंदर से गल रही है। यदि व्यक्ति के मल का रंग सफ़ेद हो और फिर भी बदबू आए तो उसको हम जलोदर रोगी बता सकते हैं, उसको जलोदर होने की संभावना है। यदि किसी व्यक्ति का मल अधपचा, मतलब अन्न के कुछ कण भी उसके मल में आते हैं और वह चिकना सफ़ेद होगा, उस व्यक्ति को अतिसार व आमातिसार होगा। यदि किसी व्यक्ति को दस्त है और उसमें रक्त भी आ रहा है तो वह रोगी रक्तातिसार से पीड़ित होगा। यदि किसी व्यक्ति का मल बिल्कुल सफ़ेद है तो उसकी आंतों में दर्द व जलन होगा। यदि किसी रोगी का मल लाल व गहरे लाल रंग का होगा तो वह व्यक्ति टीबी से ग्रसित होगा। यदि किसी व्यक्ति का मल मोर के पंख की चंदा की तरह उसमें चमक दिखाई देगी तो आप ये समझो कि यह रोग असाध्य है, ठीक होने में समय लगेगा। यदि रोगी का मल
अति सफेद, अति काला, अति लाल व अति गर्म हो तो वह रोगी मृत्यु शैया के नज़दीक होगा। ये समझो उसकी मृत्यु नज़दीक है। इस प्रकार हम कुछ और परीक्षण करते हैं। अभी आपको कुछ प्रश्न उठ रहा होगा, क्योंकि सभी के मल इस प्रकार होते हैं, तो फिर स्वस्थ व्यक्ति का मल कैसा होगा? तो जैसा मैंने कल भी बताया था आपको कि मल के भी गुण होते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का मल कैसा होगा? नंबर 1, मल बंधा हुआ होगा, केले की तरह वो एक साथ बंधा होगा। नंबर 2, उसका मल पानी में डूबेगा नहीं, वो पानी में तैरेगा। नंबर 3, उसका मल एक बार में ही बाहर आएगा। जैसे आपने गाय भैंस पशु पक्षियों को देखा होगा कि वो एक बार में ही मल को बाहर निकाल देते हैं। जैसे व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम होने से वो थोड़ा थोड़ा करके मल जाता है, या जब भी मल करता है तो उसका बंधा हुआ नहीं होता, पतला मोटा या टूट टूट कर या सूखा हुआ, तो इस प्रकार उसका मल नहीं होगा। स्वस्थ व्यक्ति का मल की निशानी है, उसके मल में बदबू नहीं आएगी। उसका मल न काला, न पीला, न लाल, न सफ़ेद, एक सामान्य कलर का होगा, हल्का हल्का हरा टाइप। तो ये थे एक स्वस्थ व्यक्ति के मल की पहचान। इसको हम अपने घर में ही अपने आप देख सकते हैं सुबह सुबह कि मैं कितनी देर में फ्रेश हुआ, 2 मिनट लगा, ज़्यादा समय लगा। हाँ, मल के लिए आपको 2 समय जाना ही चाहिए, दूसरे समय चाहे आए या नहीं आए, लेकिन आपको 2 समय जाना ही चाहिए और 5 मिनट बैठना ही चाहिए। आपका मल 2 मिनट में निष्कासित हो गया, ठीक है, लेकिन 5 मिनट बैठ जाओ। तो ये थी मल की निशानियाँ कि स्वस्थ व्यक्ति का मल है या रोगी का मल है या कौन सी प्रकृति बढ़ी हुई है उसका मल है। ये सब हम अपने अपने घरों में स्वयं जांच सकते हैं, बस थोड़ी सी ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए। हमारे ऋषि मुनि मल परीक्षा भी करते थे, स्पर्श परीक्षा, नाड़ी परीक्षा, मल परीक्षा, मूत्र परीक्षा, नेत्र परीक्षा, नख परीक्षा या चेहरा देखकर परीक्षा। तो इन्हीं के आधार पर पता लग जाता था कि किस व्यक्ति का रोग साध्य है, किस व्यक्ति का रोग असाध्य है, और उनका इलाज चलता था। तो इस मुहिम को हम आगे तक बढ़ाए। और आप कमेंट्स नहीं कर रहे, आप ये भी बता सकते हो कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो सही नहीं है, उसका भी कमेंट्स कर दो। और किस टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हो, किस रोग के उपचार के बारे में जानकारी लेना चाहते हो, वह भी बता सकते हो। मेरा नंबर ये सामने जो स्क्रीन पर आ रहा, इसमें आप कॉल कर सकते हो कभी भी, मैं आपके फ़ोन का जवाब दूंगा। और मैं चाहूँगा कि सब भाई स्वस्थ हो, सब बहनें स्वस्थ हो, सब माताएं स्वस्थ हो, सबके सब स्वस्थ हो, तभी हमारा सर्वे भवन्तु सुखिनः का उद्देश्य सफल होगा। और मेरे आदर्श राजू भाई दीक्षित का भी यही सपना था कि सब स्वस्थ हो, सभी सुखी हो। इसी के साथ राम राम, जय माता जी की, हरि ओम।